जरा कामयाब तो होने दे ऐ मेरे दोस्त, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो दो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कह रहा है यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, 8वां क्वेश्चन आपके पास है, प्रश्नावली 8.1 है ये, प्रश्नावली 8.1 है। कह रहा है कि वक्र एक दिया है आपको x बराबर वाई स्क्वायर, ये परवलय है, और एवं रेखा जिसने तुमको देखा है ना, रेखा क्या है? x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल से घिरा क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। रेखा x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात करना है, तो आपको a का जो है मान यहाँ पर बताना है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप परवलय बनाइए x बराबर वाई स्क्वायर। ये x बराबर वाई स्क्वायर जो परवलय है आपका, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है, पहला टाइप का परवलय है। ये आपका बने कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा परवलय ये बनेगा, ठीक है। ये परवलय हो गया। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी? x बराबर 4, ये x बराबर 4 रेखा ये वाली है, x बराबर 4 ये, और आपके पास जो ये x बराबर a रेखा है, इस एरिया को देखो ध्यान से, ये जो क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पूरे को ये x बराबर जो a रेखा है इसने दो भागों में बांट दिया। x बराबर a लाइन ने दो भागों में इसने बांट दिया, ऐसा सवाल ने कहा हमसे है। बात समझ रहे हो कि x बराबर जो ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको x बराबर a ने दो भागों में बांट दिया। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों मिलके बराबर होगा। ये एरिया बराबर है। अगर देखो ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो इसका ऊपर वाला आधा भी तो आधे के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो हम पूरा न निकाल के ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर कर सकते हैं। नहीं, दोनों में डबल से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 कट जाएगा दोनों में। समझ रहे हो ना? यानी कि आपको दिया है, देखो नाम दे दो, O A B C D E, और मान लो यहाँ रख दिया F, ये एरिया। तो यहाँ आप कह सकते हो O A B F, देखो O A F E O, O A F E O का क्षेत्रफल बराबर है A B C D E F A के क्षेत्रफल के ना, A B या A B C D E A के क्षेत्रफल के, दोनों क्षेत्रफल बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला क्षेत्रफल, देखो बात समझना आप, कि ये वाला जो क्षेत्रफल है और ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो आप ये क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे 2 टाइम्स ओ ए एफ ओ का क्षेत्रफल, ओ एफ ओ ए है ना, ओ ए एफ ओ का क्षेत्रफल
अगर इतने का देखो, अगर इतने का क्षेत्रफल हम निकाल के डबल कर दें तो ये नीचे वाले का भी पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही इधर वाले में क्या करें, 2 टाइम्स ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दें, डबल कर दें। तो अब देखो ये 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा, कोई मतलब तो निकलेगा नहीं गुणा करने का। वही कह रहे थे कि अगर डायरेक्ट हम इसका बराबर कर दें तब भी आ जाएगी बात, क्योंकि ये दोनों देखो जितना ये है उतना ये है, सिमेट्रिक है, सममित जितना ये उतना ये है। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ है ओरिजिन 0, 0 और ये x बराबर a लाइन है और x बराबर 4 लाइन है ये वाली, यानी कि ये a, 0 है, इसका निर्देशांक a, 0 आएगा यहाँ, और ये क्या आएगा 4, 0 आएगा, ये वाला पॉइंट। तो ध्यान से अगर देखोगे आप तो क्या है 0 से लेकर a तक, देखो 0 से लेकर a तक ये परवलय के नीचे का एरिया, और परवलय का y का मान क्या आएगा √x, y का मान क्या आएगा √x dx। समझ रहे हो आप, 0 से a तक परवलय के नीचे का एरिया ही तो निकाल रहे हो, और बराबर ये क्या है a से लेकर 4 तक, यहाँ a से लेकर 4 तक देखो ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया क्वेश्चन में कहा गया है। तो a से लेकर 4 तक परवलय यहाँ भी है तो √x dx, केवल लिमिट में अंतर है, वैल्यू दोनों की सेम है। अगर ध्यान से आप समझोगे तो बोलो बात समझ में आ गई नहीं तो नहीं, क्या ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया कर दिया, दोनों की लिमिट अलग अलग डाल दिए, उसने खुद ही ऐसा कहा बराबर दोनों क्षेत्रफल है, तो a का मान आप निकाल के दिखा दो बस हमें। तो अब √x का समाकलन करोगे तो इसको लिख लो 0 से a, √x को आप लिखो x की पावर 1/2 dx, ऐसे यहाँ भी लिख लो a से लेके 4 तक, √x को लिखो x की पावर 1/2 dx। अब दोनों का आप समाकलन लगाओगे, अगर आप दोनों का यहाँ पे समाकलन करोगे, हाँ जी, तो ध्यान देंगे आप देखो x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे क्या आएगा, तो कहोगे सर x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो आप कहोगे सर 0 से लेकर a तक बराबर यहाँ भी वही होगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट a से लेके 4 तक। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो उसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो ये ध्यान से देखोगे यहाँ 3/2 यहाँ भी 3/2 यहाँ भी, ये दोनों कांस्टेंट है ना। देखो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, देखो यहाँ 3/2 आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे 2/3, तो ये x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट जो है 0 से लेकर a तक है पहले में बराबर। सिमिलरली ऐसा यहाँ भी होगा, यहाँ आएगा देखो 1/2 + 1 3/2, उल्टा करोगे ऊपर ले जाके 2/3 हो जाएगा, और लिमिट x की पावर 3/2, कहाँ से कहाँ, यहाँ लिमिट a से लेके 4 तक। अब देखो 2/3 से 2/3 निपटाए दो, कैंसिल कर दो, है ना, कट गया। अगर ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे तो देखो पहले अपर लिमिट रखो, तो a की पावर 3/2 माइनस, देखो यहाँ x का मान 0 डालो, तो 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा, बराबर देखो यहाँ 4 की पावर 3/2 और माइनस a की पावर 3/2। क्लियर है जी सबको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया हमने। अब देखो a की पावर 3/2 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, a की पावर 3/2 और प्लस a की पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस a कितना बार, 2 बार, 2 टाइम्स a की पावर 3/2 बराबर जो है क्या है 4 की पावर 3/2, है ना। यहाँ से आ गया इतना। अब देखो ध्यान से आप, तो क्या होगा अब आगे, तो आगे करना क्या है आपको, पावर दोनों की सेम नहीं है, काट कैसे सकते हो भाई। अब देखो इसको जो है नीचे लाओ, तो आएगा क्या आपके पास, यहाँ पे आएगा a की पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2, या आप इसको ऐसा लिख लो, क्या लिख लो, ऐसा लिख लो। यहाँ पे देखो 4 की पावर 3/2 को लिख लो 2 की पावर, ध्यान देना आप, 2 की पावर
2 और पूरे की पावर क्या 3/2, और ये वाला 2 जो है नीचे भाग के यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 है, बराबर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 8/2, 8/2 कितना होता है, तो 4 होगा, ये 2 चौके 8 काट दो, तो आ गया a की पावर 3/2 बराबर 4, a की पावर 3/2 बराबर 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान दोगे आप तो बात समझ में आएगी। अगर बताओ पावर यहाँ 3/2 है, तो ये पावर को जब उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये पावर 4 की पावर 2/3 हो जाएगी। यहाँ पावर 3/2 है a की पावर, इस पावर को अगर उस तरफ भेजोगे आरएचएस में आप तो 2/3 उल्टा हो जाएगी पावर। तो आंसर आ गया a बराबर 4 की पावर 2/3। यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, a बराबर आ गया 4 की पावर 2/3। थोड़ी सी पावर में आप ध्यान दोगे तो कैलकुलेशन इसकी आसान थी और सवाल भी ये ईजी था बिल्कुल। जल्दी से आप नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। परवलय y बराबर x² एवं परवलय ये आपका रेखा y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बताओ परवलय ये y बराबर x² परवलय कैसे बनता है, तो कहोगे आप ये अपवर्ड पैराबोला है सर, यानी जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला होता है इस तरह से, ये ऊपर की ओर बनने वाला पैराबोला y बराबर क्या है, तो आप कहोगे y बराबर आपका ये मॉड x, y बराबर x² परवलय हो गया ये ऊपर वाला। अगर दूसरी बात करेंगे y बराबर मॉड x, y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो y बराबर मॉड x को अगर आप मॉड को ब्रेक करोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये प्लस में x निकलेगा, और जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है तो x माइनस में टूटेगा। मॉड को ब्रेक करना आपको बताया गया है कि जब चैप्टर 5 में बताए, हम ही बताए हैं ना। तो अब देखो जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x पॉजिटिव आएगा, जब x का मान निगेटिव रहेगा तो ये माइनस में x आएगा, इससे प्लस कर देना इसको, इसलिए। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा समथिंग ऐसे कहीं से जाएगा, ये इस तरह से, ऐसे इस तरह पास होगा, ये भाई बने ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा देखो साफ बनाते हैं इसको, एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझा जाए, है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये इस तरह कर लेते हैं। तो ये लाइन ये वाली ये रही, और ये वाली लाइन जो आपकी है ये ए रही। ठीक है, ये दोनों लाइन रही आपकी पहले। अब आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझोगे इसको, तो अब देखो ये x y बराबर x वाली लाइन, ये y बराबर पॉजिटिव x है, और ये वाली लाइन जो सीधे गई है ये y बराबर नेगेटिव x है, और ये परवलय तो जानते ही हो, ये परवलय क्या है y बराबर यानी कि x² वाला परवलय है, ये y बराबर x² वाला परवलय है। देखो दोनों के बीच का क्षेत्रफल कौन आ रहा है, देखो ये वाला परवलय और रेखा, परवलय और रेखा के बीच का क्षेत्रफल यही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखो अगर हम y का मान, देखो y बराबर x यहाँ रख दे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बना, ये कौन से बिंदु पर कटा है हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये दोनों के बिंदु निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो 0 0 है, हम जानते हैं और समझते भी है ना। अब ध्यान से आप समझोगे, देखो y बराबर x² और y बराबर x, यहाँ से एक रेखा ले लिए y बराबर x, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु भाई बोलो ध्यान से। तो इसको दोनों को सॉल्व कर, देखो y का मान x यहाँ रखो तो x बराबर x² बराबर है ना। अब देखो x को उधर ले जाओ तो x² माइनस x बराबर 0, यहाँ से x का मान लो तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 या फिर x बराबर 1। तो यानी कि ये रेखा वक्र को 2 बार काट रही है, एक तो 0 पर, बात सही है काट रही है, एक 1 पर काट रही, तो ये x बराबर क्या है +1 है। ऐसे ही अगर आप इसको रखोगे, देखो -x वाला
y बराबर माइनस एक्स को यहाँ रखेंगे तो आएगा x का मान क्या, x का मान एक 0 आएगा और एक -1 आएगा, तो ये वाला हो जाएगा -1। हमें इसका काम नहीं है इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सिमेट्री से देखो इतना निकाल के डबल कर देंगे, है ना, क्यों पूरा समय खराब करें, आधा निकाल के 0 से a तक का इसको डबल कर देंगे, इधर का निकल आएगा। कह लिए 2 बार परेशान हो गए ना, जो अपने पास तरीका है। तो अब देखो ध्यान से, आपको ये रिक्वायर्ड एरिया सेट वाला निकालना है, तो देखो इसको नाम देते हैं, नामकरण करते हैं 0 से, देखो O A, इसको नाम दे दिया, देखो 0 यहाँ O नाम दिया पहले, O A B C O। तो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हमें है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, तो आप करोगे ये कि 2 गुना कहाँ से कहाँ तक, 2 टाइम्स O A B C O का क्षेत्रफल। देखो एक बार कर्व पे घूम जाओ, O A B C O इसका क्षेत्रफल, इसका डबल कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा, क्योंकि सममित आकृति है ना, सिमेट्रिकल फिगर है ये। तो अब देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेट 0 से लेकर 1 तक, देखो 0 से लेकर 1 तक, सबसे पहले ऊपर कर्व कौन है, इस तरह कर्व का आपको एरिया निकालना बताया गया है, अलग अलग कर्व का बताया गया है। 2 कर्व जब एक साथ में हो तो पहले ऊपर वाले कर्व का एरिया माइनस नीचे वाले कर्व का एरिया, बताए हैं ना, याद है कंडीशन। तो ऊपर वाला कर्व क्या है, y बराबर x है, ये देखो ऊपर वाला लाइन, तो x dx यहाँ हो जाएगा माइनस x dx, ये क्योंकि पूरे का 2 था ना, ये माइनस क्या, इंटीग्रेट 0 से a तक, परवलय क्या है, तो परवलय है x² dx, क्या x²। किसी की कोई समस्या यहाँ तक समझने में, देखो ऊपर वाले कर्व का एरिया माइनस नीचे वाले कर्व का एरिया, 2 कर्व का एरिया, 2 कर्वों वक्रों के बीच का एरिया आपको निकालना समझाया गया है फार्मूले में। अब देखो आप ध्यान से सुनना, अब देखो x का समाकलन x²/2 होगा, तो x²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1, और पूरे का ब्रैकेट बाहर 2 लगा रहेगा। अब देखो x² का समाकलन क्या होगा माइनस में, x³/3 लिमिट 0 से 1, ये देखो। अब देखो इसको यहाँ लिखते हैं, तो क्या करेंगे, देखो 2 टाइम्स अंदर देखो 1 रखो तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना, अब माइनस ये, अब 1 रखो इसमें तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे 0 भाई रखो, कोई मतलब थोड़ी है 0 रखने का, 0 से 0 ही आएगा, तो अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अब देखो ध्यान से, तो आप अगर ध्यान से यहाँ देखो 2 टाइम्स अंदर देखो, इसका एलसीएम लो, 2 3 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 माइनस 2 कितना, 1 ही आएगा ऊपर। अब देखो 2 1 कम 2, 2 3 6 कैंसिल करो, तो कुल मिला कितना आ गया आंसर, 1/3, 1/3 वर्ग इकाई, क्या आ गया 1/3 वर्ग इकाई, और यही क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कितना आ गया 1/3। देखो 2 से मल्टीप्लाई हमने पहले ही कर लिया था, एक बार फिर समझ लो जाए, ये वक्र का रेखा के नीचे और वक्र के ऊपर परवलय के बीच का एरिया हमें चाहिए था, ये दोनों चाहिए था, तो हमने क्या किया, एक का निकाल कर डबल कर लिया। एक का निकालने का तरीका, रेखा का वक्र मतलब ग्राफ माइनस वक्र का ग्राफ, पैराबोला का, x का समाकलन x²/2, x² का समाकलन x³/3, लिमिट दोनों की 1 थी लगा दिए, तो 1/2 माइनस 1/3 कितना 1/6 होता है, ये देखो, तो 1/6 को 2 से गुणा किए तो 1/3 आ गया, तो 1/3 वर्ग इकाई जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और यही आपका सोल्यूशन है। तो अब जल्दी से इसको आप नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।